सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के उन तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जिन्हें अमेरिकी इमदाद दी जाती थी। पाकिस्तान को भी हर साल करोड़ों डॉलर यूएस एड की मद में मिलते थे, जो रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने सवाल उठाया है कि अमेरिका ने आज तक जितने पैसे दिए उसके बदले अमेरिका को मिला क्या, क्या फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब ये 3 माह में हिसाब किया जाएगा और जिस चीज़ को अमेरिका की इमदाद मिलनी है, जाहिर है उसमें देखना होगा कि अमेरिकी इंटरेस्ट कितना है। मैं हूं नदीम ज़ईम और अगले चंद मिनटों में आपको बताऊंगा कि ट्रंप की नाराज़गी पाकिस्तान को कहां कहां भारी पड़ सकती है। ट्रंप का ये फैसला पाकिस्तान के लिए ऐसा ही है जैसे किसी ने आपकी गर्दन पर नाखून रखकर आपकी सांस को रोक दिया हो। पहले ही हुकूमत पाकिस्तान डॉलर्स के लिए तरस रही है और हमारी कमज़ोर मईशत को धचका है कि अमेरिकी इमदाद नहीं आएगी और हमारे दर्जनों मंसूबे जो अमेरिकी इमदाद से चल रहे हैं वो बंद हो सकते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका को आखिर पाकिस्तान से मसला क्या है, वो पाकिस्तान से चाहता क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी पाकिस्तान को कहां कहां नुकसान पहुंचा सकती है। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि यूएस एड रोकने के पीछे कहीं इमरान फैक्टर तो नहीं, क्योंकि ये बातें पिछले कुछ अरसे से चल रही हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तानी रियासत पर दबाव डाल रही है। पहले बात करते हैं कि यूएस एड के अमेरिका ने इसे क्यों बंद किया है। एक रिपोर्ट बताती है कि 1951 से लेकर 2016 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को 78 अरब डॉलर्स ग्रांट दी है। जी, 78 अरब डॉलर। और ये बतौर कर्ज नहीं बल्कि मिलिट्री को ताकतवर करने के लिए आई, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए आई। पाकिस्तान को मुख्तलिफ शक्लों में ये इमदाद आती रही। 2002 से लेकर 2010 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, यानी 9/11 का दौर जो था, उसमें हुकूमत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर तकरीबन 28 अरब डॉलर दिए गए थे, जिसमें 11 अरब डॉलर मिलिट्री के थे, 9 अरब डॉलर दहशतगर्दी के थे, जबकि तकरीबन 8 अरब सोसाइटी की तरक्की के लिए उन्होंने दिए थे। इस तरह पाकिस्तान को इमदाद आती थी। साल 2010 से 15 तक पाकिस्तान को कैरी लूगर बिल के तहत 7.5 अरब डॉलर दिए गए थे। इसी तरह 2023 में यूएस एड के साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक अगले 5 सालों में पाकिस्तान को तकरीबन 450 मिलियन डॉलर यानी 44 करोड़ 56 लाख डॉलर्स की ग्रांट मिलना थी, जिसमें कुछ पैसे 2023 में सैलाब के मुतासरीन के लिए आ गए थे। बाकी तवानाई सेक्टर, एजुकेशन, सेहत और ज़राअत की मद में आना थे, जिन्हें अमेरिकी इंतज़ामिया ने फ़िलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने यूएस एड के नाम से पूरी दुनिया में अमेरिकी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अमेरिका अब आंखें बंद करके किसी को पैसे नहीं देगा जब तक इसके बदले अमेरिकी इमदाद को कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर सदर ट्रंप को 3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान को मिलने वाली ग्रांट में कोई गड़बड़ नज़र आई तो ट्रंप की नाराज़गी का आगाज़ हो जाएगा। फिर क्या होगा? क्योंकि ये मामला सिर्फ यूएस एड का नहीं, पाकिस्तान एक अरसे से अमेरिका पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की चीन के साथ जितनी भी दोस्ती हो, रूस के साथ जितने भी अच्छे मरासिम हो, मगर पाकिस्तान की गाड़ी जो है वो अमेरिका के तेल से ही चलती है। यानी हमारा जो फाइनेंशियल, सिक्योरिटी और ट्रेड जैसे मामलात हैं, ये यूरोप और अमेरिका के डिज़ाइन किए हुए हैं। बदकिस्मती से हमारी जो जमहूरियत है उस पर भी अमेरिका का असर नज़र आता है और उन्हीं की देन है। जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने पिछले दौर में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के वेंटिलेटर पर लगा हुआ है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम अमेरिकी इंजन ऑयल का आदी है। जैसे ही वो मुंह मोड़ता है तो हमारी गाड़ी जो है वो जैम हो जाती है। ट्रंप की नाराज़गी इसलिए भी अहम है क्योंकि जब से वो सदर बने हैं, दोस्त हों या दुश्मन, सबको एक जैसी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर किसी ने अमेरिका के साथ ताउन ना किया तो नताइज संगीन होंगे। अगर ट्रंप नाराज़ होते हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका में तजारत मुश्किल हो सकती है। फिर यूरोपी तजारत पर भी अमेरिका का कितना असर है। पाकिस्तान इस वक्त टोटल जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट्स अपनी कर रहा है वो 20% हैं, और ट्रंप अगर इस पर 10% टैरिफ लगा देते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी उस वक़्त। अब तक हमारा जो तजारती हजम है लगभग 6.5 अरब डॉलर का है। अगर ट्रंप नाराज़ हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए
IMF से कर्ज लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि IMF में अमेरिका की जितनी चलती है शायद दूसरे किसी मुल्क की नहीं, क्योंकि 20% हिस्सा शेयर होल्डर अमेरिका है, जिसका सादा सा मतलब है कि अमेरिका की हाँ के साथ IMF की हाँ है, अमेरिका की ना के साथ IMF की ना है। इसी तरह ट्रंप अगर नाराज़ होते हैं तो दोस्त ममालिक जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, इनसे भी हमें माली मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि ये भी IMF के सिग्नेटरी हैं और जो IMF का सिग्नेटरी होगा वही कर्ज देगा, वरना वो कहेगा कि पहले IMF की सर्टिफिकेशन लाओ। ट्रंप नाराज़ होते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी आपसे आंखें फेर सकता है, क्योंकि वो भी आपकी फाइनेंशियल कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है और डू मोर का मुतालबा कर सकता है। ट्रंप नाराज़ होते हैं तो सबसे बड़ा मसला बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं। जैसे 19 सितंबर 2024 को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर जुड़ी 4 कंपनियों पर पाबंदी लगाई और कहा कि पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए ख़तरा है। हालांकि अमेरिका कहाँ, पाकिस्तान कहाँ और मिसाइल की रेंज बहुत कम है, फिर भी अमेरिका की तरफ से फ़िलहाल US एड सिर्फ 90 रोज़ के लिए बंद की गई है, जिसमें दोबारा अमदाद बहाल हो सकती है। लेकिन उसके लिए इन 90 रोज़ में पाकिस्तान को अमेरिका की आंख का तारा बनना होगा, यानी अपना इमेज पाकिस्तान को बेहतर करना होगा। तो इसी वजह से मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं आपके लिए कि क्या इमरान खान की रिहाई रियासत के लिए ऐसा ही एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी नौ मुंतखब इंतज़ामिया रियासत पर दबाव डाल रही है कि इमरान खान की रिहाई जल्द अज जल्द हो जानी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।